के लिए एक और न्यू टॉपिक जो आप लोग का मैथ के लिए, जो मैथ पढ़ने समय आपको इतना शानदार लगने लग जाएगा। ये रहा आप लोग का क्या चीज के लिए, सिलेंडर जो होता है, एक शेप जो होता है ना आपका आकृति, जैसे बेलन चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, बेलन से सबसे पहले आपको मैथ बनाने से सब पहले आपको क्या जानना पड़ेगा, उसका बेलन के बारे जानना पड़ेगा। बेलन में कितना सरफेस होते हैं, बेलन में कितना आपका फलक होते हैं, कितना शीर्ष होते हैं, एंड कितना सतह होते हैं, कितना आपका किनारा होता है, उस जानेंगे तभी ना उसको फॉर्मूला याद होगा। ऐसे कैसे याद हो जाएगा, उसको जानने से पहले हम लोग को, मैथ बनाने से पहले हम लोग उस चाहते इस ड्राइंग, इस फिगर में हम लोग आते हैं, उसको हम लोग प्रूव करके देखते हैं कैसे कैसे फॉर्मूला बनता है, कहाँ से फॉर्मूला होता है, कैसे जाने उसको जानेंगे। आइए वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कि बेलन से, बेलन इंग्लिश में इसको सिलेंडर बोलते हैं। इंग्लिश में से सिलेंडर, CLINDR, सिलेंडर। ओके, इस तरह का सिलेंडर से ये टॉपिक रहा आपका, है ना। जो सिलेंडर से, तो सिलेंडर को बनाते हैं सबसे पहले हम लोग ऐसे करके फिगर को ड्रॉ करेंगे। फिगर को हम लोग इसमें बना लेते हैं। अच्छा भी लगना चाहिए आप सभी लोग को फिगर भी देख के, है कि नहीं। दूसरे कलर में ले लेते हैं यार, अजीब लग रहा है इसमें, ये कलर सही रहेगा। ये रहा। देखते जाइए, ये चीज आपका रहेंगे, ये रेडियस में आता है सर्कल में। ये हाइट है, इसके बाद ये रेडियस आएंगे। ये दोनों किस में आएंगे, रेडियस में आएंगे, दोनों आएंगे आपका रेडियस में, है ना। इसको आकृति का शेप दे देते हैं हम लोग। ये आपका दोनों, और ऊपर में जैसे आपको ड्राम देखा होंगे, ड्राम जैसे कैसा होता है, ड्राम भी एक किसका शेप है, किसका आकृति है, ड्राम भी एक बेलन का शेप है। गिलास भी ऐसे होते हैं, जैसे रोटी बेलने वाला बेलना भी एक तरह का क्या, बेलन नहीं है ना। इसी का जैसे दोनों तरफ क्या होगा, जैसे अब कुछ बाल्टी, बाल्टी किस में आते, शंकु में आते, क्योंकि उसका नीचे का जो तल वाला, टॉप एंड डाउन वाला, दोनों का सब टॉप और नीचे का डाउन का, जो आपका क्या होता है, आपका जो सर्कल होता है ना, एक छोटा बड़ा था। लेकिन इसमें बेलन में इसका जितना बड़ा सरफेस होता है, सॉरी जितना बड़ा आपको सर्कल होता है यानी वृत्त होता है, ऊपर में उतना ही बड़ा आपको क्या होता है, वृत्त होते हैं, है ना। चलो इसमें हम लोग जाते हैं, इसमें हाइट, यहाँ से हाइट एक ऊंचाई होता है। इसमें क्या जरूरत है, इसमें ऊंचाई चीज है, इसमें आपका क्या ऊंचाई है, यानी हाइट। इसमें क्या है, हाइट है। इसमें और क्या क्या देखने को मिलता है, इसमें आपका त्रिज्या देखने को मिलता है। पहले क्या क्या देखने को मिल रहा है उसको देखिए, क्या देखने मिल रहा है, त्रिज्या देखने को मिल रहा है, यानी इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, रेडियस कहते हैं। ये देखने को मिला। इसका हम लोग इसमें कितना क्या मिलेगा, इसमें हम लोग जो भी मिलेगा, इसमें सतह जो मिलेगा, इसमें हम लोग क्या मिलेंगे, ये ऊंचाई देखने को मिले, ऊंचाई और त्रिज्या। इसमें जो हम लोग के देखेंगे कि सतह, इसमें कितना को सतह होते हैं, कितना सतह, जैसे आपका ड्रम बेलन है, एक कागज ले लेते हैं, देखते हैं।
जैसे कि ये आकर देख पा रहे हैं हम लोग, ऐसे ही कुछ का क्या रहेगा, आपको एक बेलर रहेगा, ये एक वृत्त है, इधर एक वृत्त है, इनमें से जो साता ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, फलक कहेंगे। कितना को फलक होता है, जैसे आपको घन गणना में फलक की संख्या, किरणों की संख्या एंड आपका शीर्षों की संख्या, उसी तरह हम लोग को इसमें फलक क्या देखेंगे, फलक। फलक या फिर क्या बोलते हैं, इसी को सता भी कहते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या देखने सुनने को मिलेगा, पृष्ठ बोलते हैं। बुक में क्या मिलेगा, पृष्ठ देखने को, पृष्ठ ये या पृष्ठ जो भी बोलेंगे, है ना, तो पृष्ठ कहेंगे। ये एक ही नाम, साता पृष्ठ, एक ही चीज को आप लोग कहेंगे, है ना, एक ही चीज को हम लोग बोल सकते हैं। इसमें हम लोग एक ही चीज को बोल सकते हैं, साता। एंड उसमें और क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको किनारे होंगे, क्या बन जाएंगे, किनारे। क्या मिलेंगे, किनारे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, किनारे, है ना। जैसे ही आपको क्या आएंगे, किनारे आएंगे। इस किनारे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एज हो गया। इसको फलक को सरफेस बोलेंगे, फलक को क्या कहेंगे, सरफेस कहेंगे। इसमें आपको इसमें हम लोग को ऊंचाई, त्रिज्या, फलक, सतह, पृष्ठ एंड किनारे, और एगो मिलेगा आपको शीर्ष। क्या मिलेंगे आपको, एगो शीर्ष मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, शीर्ष देखने को मिलेगा। इसमें क्या देखने को मिलेगा, शीर्ष। क्या देखने को मिलेंगे, शीर्ष देखने को मिलेगा। तो शीर्ष यानी वर्टेक्स, यानी वर्टेक्स भी बोलते हैं। इसमें देखिए, इसमें आपका शीर्ष कितना होगा, शीर्ष कितना का, शीर्ष यहाँ पे कोना नहीं है कहीं पर। जैसे क्या बोलेंगे, बॉक्स, जैसे किताब बुक में शीर्ष जैसे कोने होते हैं, शीर्ष आपका कुछ किताब बुक में होता है कोना, एकदम शीर्ष कोने होता है, उस शीर्ष को कितना होता है, 0 होते हैं इसमें, है ना। और ऊंचाई, इसमें ऊंचाई, त्रिज्या यानी फलक कितना होगा, फलक 1 2, आपको जो भी आकृति, ड्राम देखो, ड्राम का शेप को देखो, ड्राम माइंड में ले लो, शकल में कितना होता है आपका, टोटल होता है 3 हो जाते हैं। कितना होते हैं, 3 होते हैं। और किनारे कितना होता है, किनारे आपको ऊपर का ड्राम एक शेप, नीचे में एक हो गया, आपको कितना आएंगे, 2 होंगे। कितना होंगे, टोटल 2 होंगे। चल इसमें हम लोग आते हैं, फॉर्मूला में आते हैं। इसका फॉर्मूला क्या क्या, कितने तरह के फॉर्मूला होते हैं, है ना। इसी में हम लोग देख पा रहे थे, यही वाला चीज। ऊपर वाला क्या है आपका, वृत्त है। क्या आपका वृत्त है, ये भी वृत्त है, और ये वाला भी आपका क्या है, वृत्त है ना। 2 को वृत्त है, ये एक वृत्त है कहेंगे। इसको अगर हम लोग तो ओपन कर देंगे, इसको अगर खोल दे रहे, चलो देखिए, इसको आसान और भी आसान लगेगा, नहीं लगेगा आप लोग को, है ना। इसको हम लोग अगर ओपन करेंगे, यानी इसको तोलेंगे, खोलेंगे, इसको ड्राम को फाड़ डालेंगे, कहने का मतलब फाड़ डालना, ओपन करेंगे तो उसमें क्या आएगा, ड्राम को सोचो, खोलने पर क्या है, कैसे आकृति बनेगा। खोलने पर आकृति क्या हो जाएगा, इस तरह का होगा। जैसे ही खोलेंगे ना आकृति, बीच में फाड़ेंगे तो इस तरह के जाएंगे, है ना। ये ऊपर, ये वाला आपको ड्राम सोचेंगे, ऊपर वाला ढाकनी को तोड़ देंगे, ऊपर नीचे का ढाकनी, तो ऊपर का ढाकनी इस तरह का, ये किसका लिखेंगे, ये वृत्त में आएंगे, और नीचे में भी क्या आएगा, वृत्त आएंगे, है ना। नीचे में भी क्या बनेगा, वृत्त बन जाएगा। लेकिन फिर इसको भी बीच में पूरा फाड़ डालेंगे, इसे गोला गोल तो रहेगा ना, उसका चादर जो खोल देंगे ऐसे करके। जैसे फाड़ेंगे तो कौन सा आकृति में वो ले लेगा, वो शेप कैसे लेगा, इस तरह का वो आकृति में आपका चल जाएगा, वो इस तरह का आकृति में बन जाएगा, इस तरह का। यानी किसमें बन गया, दिखे ना, आयत का। किसमें बन गया वो फिगर, किसमें चल गया वो, आयत में चल गया। ये जो गया ना आपका आकृति, यहाँ से कौन सा में गया, आयत में गया। किसमें बन गया, आयत बन गया। जैसे फाड़ेंगे तो आयत जैसे चादर जैसे ऐसे बन जाएगा, खुल जाएगा। तो इसी तरह आपको क्षेत्रफल जैसे हम लोग जाएंगे इसका बनाने के तौर पर, इस वृत्त में, है ना। इस वृत्त में जितना भी आपका जगह है, इसमें भी इसके क्या कहते हैं, इसको क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे, क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल वृत्त जब पढ़ाएंगे ना, वृत्त में जानेंगे पूरा डिटेल में इसको, कैसे वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। आप सभी लोग को पता होना चाहिए, तभी जाके इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन बोलेंगे वृत्त के सर इसका क्षेत्रफल आप कहाँ से लिखे हैं, बोले आप तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उसको उस टॉपिक में बताएंगे ताकि आप लोग को अच्छा लगेगा। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका पाई आर स्क्वायर होता है।
जब वृत्त में बताएंगे प्रूफ कर तभी बताएंगे कि पाई आर स्क्वायर कहाँ से आया। जिसके ये वाला वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पाई आर स्क्वायर होता है। फिर इसका क्षेत्रफल कहाँ से होता है, जब इसका क्षेत्रफल लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल जानना पड़ेगा आप लोगों को। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होते हैं, लंबाई इंटू लंबाई यानी लंबाई गुना चौड़ाई। उसको जानेंगे तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये चीज का जितना भी जो आकृति देख पा रहे हैं हम लोग, ये चीज इस आकृति का हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल हम लोग कर सकते हैं। इसी जो देख पा रहे हैं इसका आकृति हम लोग, ये जो आकृति बोल रहे हैं इसका हम लोग देख सकते हैं, इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आयत के क्षेत्रफल, क्योंकि आयत क्या बना, जब ड्राम को जैसे ऊपर वाला का ढकनी है नीचे वाला ढकने फेंक डालो, नीचे बीच में क्या दिखेगा, ढोंडी जैसा दिखेगा आपका, है ना। तो जैसे ढोंडी जैसा दिख गया तो क्या बनेगा, उसको बीच में फाड़ डालेंगे, ऐसे फाड़ेंगे तो क्या बनेगा, चादर से खोल देंगे, चादर से बनेगा, आयत का आकृति लेगा। तो आयत का, लेकिन आयत में इसका क्या होता है फॉर्मूला में, इसका लंबाई चौड़ाई, इसका जो क्षेत्रफल होता है हम क्षेत्रफल लिख दे रहे हैं इसी चीज का, इसका लंबाई गुना क्या होता है आपका चौड़ाई होता है। जब लंबाई गुना चौड़ाई होता है तो लंबाई इसका कितना दिया है बताइए अभी, इसका लंबाई हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको लंबाई हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसमें जो भी लंबाई लिखेंगे कितना लिख सकते हैं मिनिमम। इसका लंबाई कैसे जानेंगे, यहाँ पर जो ड्राम को सोचो, अब फिर से ड्राम में थिंकिंग में जाओ, सोचो कि उसको एक चक्कर था ना, यानी वृत्त बना होता, इसका जो चक्कर लगा हुआ था क्या था, यहाँ जो चक्कर लगा हुआ था इसको खोल दें, उस चक्कर को जानते हैं वृत्त था। तो वृत्त का जो बाउंड्री था उसका बाउंड्री का लंबाई वृत्त का क्या होता है आपको, बाउंड्री यानी परिधि, यही सुने होंगे आप लोग, उसको बाउंड्री बोलते हैं। उसका बाउंड्री को जैसे तोड़े, उसका बाउंड्री की लंबाई क्या था आपका 2 पाई आर, क्या था आपका 2 पाई आर होंगे, है ना। इसी 2 पाई आर को हम लोग ऐसे तोड़ दें तो क्या हो जाएगा, वो पाई आर 2 पाई आर कहाँ जाएगा, गायब होगा क्या, वो तो रहेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई हो गया आपका 2 पाई आर। ये जितना होता है ये भी सेम होते हैं, लंबाई 2 पाई आर। एंड इसका देखिए फिर इसका क्या होता है, चौड़ाई कहाँ से मिलेगा, चौड़ाई इसके क्या होता है, ये इसको काटे ना, इसे काटे, इसके लिए तो हाइट था, पहले देखे तो हाइट क्या बोलते हैं इसको। फिर ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट था, इसी हाइट को हम लोग क्या किए, इसी हाइट को हम लोग लिख सकते हैं, इसी हाइट को हम लोग क्या सकते एच, इसी में जैसे हाइट था इसको क्या करेंगे, इसको एच लिखेंगे कि नहीं, तो ये एच है। तो लंबाई में कितना लेंगे, लंबाई में आपको 2 पाई आर लेंगे, 2 पाई आर इंटू एच, चौड़ाई में कितना देंगे एच, तो इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच, यानी इसका क्षेत्रफल आपको मिल गया। किस जगह का, इसका तो पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर। चलो हम लोग लिखते हैं अभी फॉर्मूला में, देखते हैं। जैसे बोलेंगे आपको कितना को सरफेस है, 3 को सरफेस, देखो 1 सरफेस 2 सरफेस 3 सरफेस, यानी सतह कितना को तो आपको फलक 3 को, तीनों का क्षेत्रफल निकाल दिए हम लोग। ऊपर वाला का, ऊपर एक सर्कल मारा ड्राम को सोचना है ना, ऊपर में जिसका पाई आर स्क्वायर, बीच वाला का क्या होता है, बीच वाला का 2 पाई आर एच हो गया, नीचे वाला का क्या होता है पाई आर स्क्वायर। 3 को सतह का, कितना को सतह है आपका टोटल 3 सतह का, कितना सतह का 3 सतह का क्या निकालेंगे हम लोग क्षेत्रफल, 3 सतह का क्या निकालेंगे, 3 सतह का क्षेत्रफल, है ना। कितना सतह का क्षेत्रफल निकाले, 3 को सतह का क्षेत्रफल। तो एक सतह का क्षेत्रफल क्या था, चलिए इसको बीच वाला को लिखते हैं, इसका सतह आपका 2 पाई आर एच प्लस, फिर ऊपर वाला सतह कौन सा आपका पाई आर स्क्वायर, फिर नीचे वाला सतह कौन सा होगा पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। इसको जोड़ेंगे, जैसे जोड़ेंगे अब कौन कौन ऐड होगा, पूरा कंप्लीट करेंगे। 2 पाई आर एच, इसको पाई आर करेंगे, पाई आर स्क्वायर कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर हो गया वाला। और जिससे इसको क्या फिर क्या करते हैं कॉमन करेंगे। अरे फॉर्मूला मत सोचो, आगे तरफ मत होगा, इसी को याद कर लो ना, यही वाला हो गया। यानी जो 3 सतह का क्षेत्रफल हो गया, 3 सतह मतलब हो गया आपका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कितना को पृष्ठ है, इसको सतह बोलेंगे या फिर इसको पृष्ठ बोलेंगे, तो कितना को पृष्ठ है टोटल 3 ही तो पृष्ठ है, यानी कुल पृष्ठ, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो यही तो हो गया आपका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। आप देख सकते हैं, अगर इसको हम लोग कॉमन जैसे बुक में मिलेगा तो बुक में थोड़ा सा कॉमन करके देगा, वो लोग छोटा बना देता है, छोटा यही आसान लगता है। आप फॉर्मूला राटो मत, भाषा समझो इसको। कॉमन कौन जाएगा आपको 2 पाई आर, कॉमन होगा एच प्लस आर। देखो कॉमन होने पर ये आ रहा है कि या नहीं आ रहा, देख सकते हैं। कॉमन करो, दोनों में क्या है 2 पाई पाई, इसका आर, इसलिए 2 पार आए, फिर एच और आर एक बचेगा, इसको कॉमन कर दिए 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर हो गया। इसका किसका 3 सतह, यानी इसको बोलेंगे कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या कहेंगे इसको, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर आप वीडियो जब देख रहे हैं तो
इसका फॉर्मूला जो एकदम मज़ेदार से एकदम लिखा हुआ अगर कमेंट कीजिएगा आपको सेंड कर दिया जाएगा, एकदम इसका आकृति के साथ फिगर के साथ एकदम सेम इसको। ये तो अभी आप परिभाषा समझाएं आपको उधर से कैसे होता है बोल के कमेंट कीजिएगा कि हमको सर इसका नोट चाहिए इस फॉर्मूला का, तो हम जरूर से एकदम मस्त टाइप का आपको नोट मिलेगा, कलर बाई कलर का आपको पेज टाइप का नोट मिल सकता है, उसको आप प्रिंट आउट निकाल भी सकते हैं, उतना सुंदर मिलेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। फिर आगे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं। इसमें तो हो गया नहीं, इसी में देख सकते हैं, इसी में कर सकते हैं कैसे। इसमें अगर फिर से आकृति बनाना पड़ेगा हम लोग वरना। अब देखिए टोटल 3 गो साता, अगर बोलेंगे बीच वाला साता का क्षेत्रफल होता है ओनली इसी का क्षेत्रफल आता है, इसी का, इसका साता का क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर। इसका क्या है, क्या निकाले देखो ना यहाँ पर 2 पाई आर एच, इसीलिए इसका 2 पाई आर। और ओनली ऊपर वाला ढाकनी और नीचे वाला ढाकनी को छोड़ करके जो बीच वाला का साता यानी पृष्ठ उसका अगर क्षेत्रफल बोलेंगे उसी को वक्र बोलते हैं, उसी को कर्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी उसी को क्या बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए दूसरा नेक्स्ट पेज में हम निकाल देते हैं, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं उसी को वक्र। उसको छोड़ करके सिर्फ किसी को आकृति को हम थोड़ा सा यहाँ कर सकते हैं, फिर से यहाँ देख सकते हैं, इसी को वक्र बोलते हैं, सिर्फ इसी को है ना, ओनली इसी को क्या कहेंगे हम लोग वक्र कहेंगे। ये चीज जो देख पा रहे हैं इसी को हम लोग क्या कहेंगे वक्र कह सकते हैं, है ना। यार वक्र इसका क्या क्षेत्रफल निकालता, अभी हम लोग थोड़ा सा पेज में जा सकते हैं। देखो क्या निकाले थे आपको, इसमें क्या निकालते, ये तो आया था ना ये वाला, उसी में बना था आपका क्या लेना 2 पाई आर एच। जैसे 2 पाई आर एच हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग तो वही चीज इसमें सेम चीज है। इसमें क्या होगा फॉर्मूला आपका 2 पाई आर एच, वही वाला चीज। कुल बोलेंगे तो तीनों साता का, वक्र बोलेंगे सिर्फ बीच वाला साता, ऊपर और नीचे छोड़ के। जैसे आप जिस घर में रूम जिस स्कूल में अगर बैठे होंगे ऊपर वाला छत नीचे वाला छत को छोड़ करके क्या बोलते हैं नीचे वाला साता को, उसको वक्र कहा जाता है, कर्व सरफेस एरिया या लिटरेट सरफेस एरिया भी इंग्लिश में लिखा रहता है। ओके, इसका हम लोग फिर आगे आते क्या तो इसका आयतन पढ़ेंगे। इसमें आयतन कैसे होता है, आयतन किसी चीज का भी आयतन जानने के लिए हम लोग किसी भी चीज का आयतन जानेंगे तो नेक्स्ट पे ले लेते साफ सुथरा। आप लोग जितना साफ सुथरा रहेंगे उतना अच्छा दिखे। नीचे वाला क्या बनेगा आपको सर्कल बनेगा, नीचे क्या बन जाता है आपको ड्राम में क्या थे सर्कल दिखते हैं, वृत्त होता है। तो वृत्त का जितना आपका क्षेत्रफल रहेगा ना, वृत्त में जितना आपका क्या रहेगा आपको क्षेत्रफल मिलेगा, ये जो क्षेत्रफल रहेगा आपको, ये जो क्षेत्रफल वृत्त में रहेगा इसका आपको एरिया निकालना है। इसका क्या एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। जैसे चूड़ी सबको रखा, घर में चूड़ी होंगे आप लोग एग्जाम्पल प्रैक्टिकल रूप से आप लोग कर सकते हैं। घर में मम्मी पिताजी लोग यानी मम्मी लोग का बहन सिस्टर लोग का आपको क्या रहेगा आपको चूड़ी रहेगा। उस चूड़ी को क्या कर जैसे लीजिएगा सर्कल वाला में शेप 3 10 को 3 4 को 6 को 1 को रखिए तो क्या बनेगा इस तरह बनेगा। नीचे वाला क्षेत्रफल देखो पाई आर स्क्वायर, उसको फिर हाइट एक को शेप रखते जाओ क्या मिलेगा उसको ऊंचाई मिलेगा। जैसे ऊंचाई मिला ऐसे करके तो इन्हें दो चीज क्या मिलता है सेम साइड का सेम सर्कल मिलता है, आगे तक ऊपर तक जाता है। क्या मिलता है सिर्फ हाइट मिलता है, सिर्फ क्या मिलता है हाइट देखने को मिलेगा। तो अंदर का जो भी आयतन का मतलब भी जानना जरूरी है कि आयतन क्या चीज है। आयतन बहुत लोग समझ नहीं पाते कि आयतन यानी वॉल्यूम बोलते हैं है ना, यानी साउंड वाला नहीं बॉक्स वाला नहीं। इसमें क्या होता है आयतन, आयतन का मतलब जैसे गिलास में जाओ या ड्राम में, ड्राम आपको शादी कर जाता है ड्राम में पानी रहता है, पानी में तो अंदर में क्या रहता है पानी, उसी को आयतन कितना पानी अटा हुआ है, अंदर में कितना बालू अटेगा, अंदर का जगह कोई बोलता है आयतन, अंदर में जगह। जैसे अगर बॉक्स वाला जगह रहता है बॉक्स जैसे ऊपर उठेंगे, घर में कैसा रखेगा, घर में अगर यहाँ पर जितना भी अगर आपके पास क्या रख देंगे जब धान का बोरा अगर कुछ भी रहेगा तो उसके हिसाब से हाइट जितना ऊंचाई रहेगा घर तक उतना आपको आयतन हो गया। तो उसी तरह इसमें क्या मिलेगा, ये सर्कल वृत्त आकार का शेप है नीचे में ना, तो उसका क्षेत्रफल जानना, नीचे का क्षेत्रफल को आपको जानना। नीचे का क्षेत्रफल क्या पाई आर स्क्वायर, फिर उसके साथ कितना हाइट क्या ऊंचाई तक जा रहा है, उसके लिए ऊंचाई क्या हो रहा है हाइट हो रहा है, उसके लिए क्या हो रहा है हाइट। इसीलिए क्या होता है आपको नीचे का क्षेत्रफल लेंगे और हाइट लेंगे तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं
पाई आर स्क्वायर एच। आयतन क्या होगा इसका? पाई आर स्क्वायर। रट्टा नहीं मानना, इसको समझना, नीचे के क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे कुछ भी क्षेत्र अगर इसका रहेंगे किसी चीज को जिसमें बताएंगे वर्ग वगैरह, दूसरा आकृति, दूसरा शेप का आकृति का हम बताएंगे, जरूर बताएंगे, वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ऐसे कुछ इसको देखिए आप लोग और इसको याद कीजिए। इसका नोट अगर चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, नोट एकदम बेहतर आपको सेंड कर दिया जाएगा, है ना। चलिए फिर से आपको दूसरे ऐसे वीडियो में हम लोग आते हैं फिर से, तो हम लोग इसका आयतन क्षेत्रफल सभी लिख दिए होंगे, है ना, सभी बता दिए, ऐसे फॉर्मूला बनता है ना। ओके, धन्यवाद।